प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक से पाठ 2 में जो पाठ 2 का शेष बचा हुआ टॉपिक है जल की उपलब्धता की समस्याएं एवं उसका संरक्षण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उसका हम संरक्षण कर सकते हैं और उसकी समस्याएं क्या हैं उपलब्धता की। प्रिय भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल समस्या की उपलब्धताओं पे चर्चा करते हैं कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश या जो कई प्रदेश, कई देश हैं, उसमें भी जल की समस्याएं विकट रूप से अपना स्वरूप धारण कर रही हैं। हमने आप इसकी पहले वीडियो में भी चर्चा किया है कि किस प्रकार से जल संकट हमारे सामने उपस्थित है। जल संकट की जो 100% जल है, पृथ्वी का जो 100% जल है, उस जल में केवल 1% जल ही क्या है, पीने के योग्य है। और उसमें भी कई प्रकार की चीजों का हमको संवर्धन करना पड़ता है। जैसे कि पूरे 100% जल का जो हमारे पास उपलब्ध जल है 1% है। पूरे उपलब्ध जल की बात करें, यदि पीने योग्य है तो वह 2.5% है। लेकिन वह जो 1.5% जल है वह ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, इसलिए हमारी पहुंच से वह क्या है, दूर, इसलिए हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो 1% जल है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कई देश, कई प्रदेश, अधिकांश में से जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। यानी कि वहां पे अलवणीय जल, जिसमें लवण की मात्रा नहीं है, उसकी समस्याओं से ग्रसित है और उस समस्याओं के समाधान को ढूंढ रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, जिनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप, यानी दोनों में क्या हो, विविधता हो, इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमको जल को संरक्षित करना है या जल हमारे लिए उपलब्ध हो, ऐसा संभव हो पाए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जल का जो शुद्ध जल है उसका प्रदूषण उसमें नहीं फैलाना चाहिए, या उसमें उसका दोहन ठीक है, लेकिन उसका शोषण नहीं करना चाहिए। ठीक, ये जल उपलब्धता की प्रमुख समस्याएं इस समय हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अब आते हैं जल संसाधनों के संरक्षण पे। आज के विश्व में शुद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है। शुद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है, बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे हमें। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण, यानी इसका अति दोहन की जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक यदि आप उसको खर्च करते हैं और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुयुक्त बना रहे हैं और अशोषित या आंशिक रूप से शोषित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव और जल के प्रमुख संदूषक इसमें शामिल है। इसमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं, कीटनाशी जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण जल के संरक्षण में कमी आ रही है और जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन चीजों पे यदि हम अंकुश लगाएं, जैसे प्रदूषण में कमी लाएं, जो जल है
जो प्रदूषित जल है उसको स्वच्छ जल में मिलाने से पहले क्या किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उसको ट्रीट करके तब उस पानी को दूसरे पानी में मिलाया जाए। यह भी एक जल के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्य है। इसमें यदि अधिकांश देखा जाए, जो भौम जल का स्तर है उसमें जो हम रसायन प्रयोग करते हैं, खाद, यूरिया या उसमें नाइट्रेट से मिली हुई खादें या धातुएं जल को का निम्नीकरण कर रही है, उसको प्रदूषित कर रही हैं। इन प्रदूषकों को जल में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित कर लिया जाए या शोधित कर लिया जाए कि यह पानी दूसरे जल में मिलाने योग्य है या नहीं। यदि नहीं है तो उसको शोध करके या उसका ट्रीट करके तब उस पानी में उसको मिलाया जाए, प्रदूषित को नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं और जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। और जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक करने में पक्का करना चाहिए। यह क्या है, जल संरक्षण के उपाय हैं। इसको ठीक करना चाहिए पक्का करके, और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की जो स्क्रिप कलकरों में सिंचाई करना, जो स्क्रिप ड्रॉप मेथड है सिंचाई की, ड्रॉपिंग मेथड है, उसको अप्लाई करके या उसको प्रभावी तरीके से सिंचाई करके अधिक प्रभावी विधि से उसको और उन्नत बनाना चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ट्रिप विधि अथवा टपन विधि, जो टपन विधि होती है कि केवल जड़ों तक ही उसके पानी जाए और पानी वेस्ट ना हो, टपन विधि बहुत ही उपयोगी है। और सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को हम संरक्षण दे सकते हैं, संरक्षित करके उसका एक उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।